जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज है संडे और आज भी पीसीडीए कर रहा है काम। इस पर पे भी आपके फोन नंबर उठाए जाएंगे और आज भी कई लोगों के कोरिजिनम पीपीओ भी आएंगे और सारी आपका जो पे पेंशन में सुधार है वो जरूर होगा। दोस्तों आज बात करूंगा सरकार क्या 8वें वेतन आयोग के लेकर के कितनी गंभीर है। यानी उनको सौंपा है ज्ञापन। ब्रिट्सा ने 8वें वेतन आयोग का होगा गठन, सैलरी और पेंशन की वो समीक्षा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश का दिया हवाला। कर्मचारी संगठन ने दिए 2 बड़े प्रस्ताव, तुरंत प्रभाव से हो नए वेतन आयोग कमेटी का गठन और उन्होंने कहा है कि 50% मिले अंतिम वेतन का और अन्य प्रकार के भत्तों में हो बदलाव। और दोस्तों 65 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत। पेंशन अब यानी महीना खत्म होने से पहले आएगी, ऐसा है केंद्र सरकार का आदेश। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से और मैं बात करूंगा कि कठुआ और कुलगावा में मुठभेड़ जारी, 5 आतंकी ढेर और जवान शहीद। दोस्तों खबरें करते विस्तार से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज संडे है, पीसीडीए खुला है, आप पीसीडी में बात कर सकते हो। यानी यदि आपकी पेंशन संशोधित होकर आ गई है, यदि आपको एरियर आ गया है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो पीसीडी आपको जवाब देगा। लेकिन धैर्य रखें। हाँ जी दोस्तों, कल परसों तक मैक्सिमम कोरिजिनम पीपीओ तैयार हो रहे हैं जो कि ओआरओपी 3 में जो लोग एलिजिबल हैं। हाँ जी दोस्तों, कईयों का ऐसा है कि टेबल नंबर 7 के हिसाब से पेंशन नहीं आई है। एक बार क्रेडिट होने दो। जो ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए आपको ग्रेविंस डालना पड़ेगा। वो वहां कंप्यूटर की उनकी गड़बड़ी चल रही है, जैसा कि मेरी बात हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक पेंशनर्स को इस पर से कितनी परेशानी है ये आप सामने देख सकते हो। लेकिन पेंशन में सुधार, कोरिजिनम पीपीओ और इसका काम चल रहा है और आपकी पेंशन आप समझ सकते हो 30 तारीख को 11 बजे आपके खाते में आएगी। कईयों का मैसेज अब बढ़ोतरी का भी आने लगा है। पहले दूसरा पुराना आया, अब नया पेंशन बढ़ोतरी का भी आ रहा है। हर एक का आएगा, नहीं तो अगले वीक में ये काम लगातार चलता रहेगा। आपका एरियर क्रेडिट होता रहेगा, कोरिजिनम पीपीओ आता रहेगा। जैसा कि उन्होंने कहा ये काम जब तक खत्म नहीं होता लगातार चलता रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात कह रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो कि हमने आपसे कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन, वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन। महंगाई भत्ता बढ़ाना काफी नहीं, जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है डीए डीआर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों पेंशन धारकों के साथ न्याय तभी होगा जब 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन करो। सभी कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों को उपेक्षा न करे। सैलरी और पेंशन की समीक्षा हो। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि महंगाई भत्ता लगभग 50 के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में ब्रिट्सा यानी कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 8वें वेतन आयोग को गठित करने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो गया है, फिर केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश का दिया हवाला। उन्होंने कहा है कि जैसे 7th पे कमीशन में ये रिकमेंडेशन थी कि जरूरी नहीं है कि आप पे कमीशन का इंतजार करो। जब आपकी महंगाई दर बढ़ रही है तो आप एक अकॉर्ड फॉर्मूला से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर सकते हो। इसके लिए 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी संगठन ने दिए 2 बड़े प्रस्ताव। ब्रिट्सा के सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाना चाहती है तो कर्मचारियों की सैलरी की तुरंत समीक्षा करे और फिटमेंट फैक्टर लगा के इसको बढ़ाव करे। दूसरा प्रस्ताव है कि आपका 50% डीए वो मर्ज हो गया है और जो 3% जो उसके हिसाब से डीए को कंटिन्यू करे। तुरंत प्रभाव से हो नए वेतन आयोग की गठित कमेटी का गठन। बिट्सा के अनुसार डीए 50% के बाद आपको पे और पेंशन में संशोधन करना है, या तो आप कमेटी गठित कीजिए या अपने फॉर्मूले से करिए। बजट से 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी की घोषणा की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही यानी इस साल अक्टूबर तक इसके ऊपर घोषणा हो सकती है। यानी दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के खबर। अब दूसरी खबर की बात करता हूं। जैसा कि कल एक निर्णय लिया गया है, बहुत सारी शिकायतें थी कि पेंशनर्स को बड़ी राहत, पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी, महीना खत्म होने से पहले जमा होगी राशि। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने अपने सभी पेंशनर्स को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीएओ को पेंशन भोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि मिलने में देरी हो रही है
यह भी देखने को मिला है कि कुछ पेंशन भोगियों को उसी महीने के आखिरी में पेंशन नहीं मिल रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया अगले माह के कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सब के चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया। जैसा कहा है कि यानी लास्ट डे या लास्ट डे से एक दिन पहले पेंशन का भुगतान होना चाहिए। ये नहीं कि सितंबर की पेंशन सितंबर के एंड के बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो, ये बर्दाश्त नहीं है। सभी पेंशन भोगियों को आखिरी महीने में पेंशन मिल जाएगी। पेंशन केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र यानी CPPC द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। EPPO साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिरी में इतने पेंशन भोगियों के खाते में राशि भेज दी गई, यानी उनसे अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि लास्ट दिन का पहला दिन होगा, उसमें आपको पूरी रिपोर्ट देनी होगी कि सभी की पेंशन क्रेडिट होगी। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी। चूंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है, ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पेंशन में देरी को लेकर उन्होंने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि पेंशन भोगी के खाते में उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन पहुंचनी चाहिए। मार्च महीने को छोड़कर, यानी मार्च महीने का फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, वहां देरी हो सकती है। बाकी 11 महीने पेंशन समय पे आएगी। बाकी के महीने में आखिरी दिन या उससे पहले भी पेंशन राशि जमा की जाए, मतलब महीना खत्म होने से पहले ही पेंशन धारक के खाते में पैसा आना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा 20 सितंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन हुआ है, मेमोरेंडम जारी हुआ है कि समय समय पर पेंशन भोगियों के साथ पारिवारिक जो फैमिली पेंशन भोगियों के खातों में मासिक पेंशन पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए वृद्धावस्था में ऐसी कठिनाइयों का किसी को सामना न करना पड़े, ये इस तरह जीवन चक्र में सभी के सामने ऐसा आता है, तो इस बात को गंभीरता से लिया गया है और इस बात की हम भूरि दोस्तों प्रशंसा करते हैं। ये अच्छा निर्णय है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक तरफ चुनाव और एक तरफ युद्ध। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, आप समझ सकते हो, और वहां पर लगातार फायरिंग जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। कल कठुआ और कुलगांव में मुठभेड़ जारी हुई, वहां पर 5 आतंकियों को ढेर किया और 1 जवान शहीद हुआ और पुलिस के सीनियर अफसर को भी गोली लगी और 4 जवान घायल हुए। हाँ जी दोस्तों, कुलगांव और कठुआ में आतंकियों को छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों का सामना आतंकियों से हुआ। जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर किया, जबकि 4 जवान घायल हो गए। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली और कहा है कि जम्मू में पीएम मोदी की रैली के समय 20 किलोमीटर दूर प्रियंका गांधी की जनसभा होनी थी और वहां पर आप देख सकते हो इस तरीके का बहुत सारे इंसिडेंट चल रहे हैं। और यहां पर चुनाव है, कठुआ है, जम्मू है, ऊपर हर जगह कांग्रेस की रैली, उनके जो क्षेत्रीय दलों की रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबकी रैली हो रही है। लेकिन लगातार ये आताताई यानी इसमें विघटन डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, एक पुलिस का भी एक बड़ा अधिकारी घायल हुआ है और घायलों का इलाज चल रहा है। तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।